अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अलमहदिय्यीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इजलालन व इकरामन लिशअनि हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये हमारी 5वीं नशस्त है रियादुस सालिहीन की, जिसको अल्लामा इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने तरतीब दिया है। रियादुस सालिहीन का ये तीसरा बयान, जिसमें सब्र के मुताल्लिक़ अल्लामा इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस को जमा फ़रमाया है, वो बयान चल रहा है। वअन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा सअलत रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनित ताऊनी फ़अख़बरहा अन्नहु काना अज़ाबन यबअसुहुल्लाहु तआला अला मन यशाउ फ़जअलहुल्लाहु तआला रहमतन लिलमुमिनीन फ़लैसा मिन अब्दिन यक़उ फ़ित्ताऊनी फ़यमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला काना लहु मिस्लु अज्रिश शहीदी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में दरियाफ़्त किया, ताउन के बारे में पूछा। आपने उन्हें बतलाया कि ये अज़ाब था जिस पर अल्लाह ताला चाहता उसे, और उस पर यह अज़ाब अल्लाह नाजिल फरमाता। सय्यदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताउन के बारे में दरियाफ़्त किया, ताउन के बारे में पूछा कि ताउन क्या है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इस बात से बाखबर किया कि ताउन या अज़ाब इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहे उसे भेजता है और जिस पर चाहे उसे उतारता है, जिस पर चाहे उसे नाजिल फरमाता है और जिसे चाहे उसमें मुब्तला फरमाता है। फ़जअलहुल्लाहु तआला रहमतन लिलमुमिनीना, लेकिन अल्लाह ताला ने उस ताउन को मोमिनों के लिए रहमत का ज़रिया बना दिया है। जो ताउन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब था साबिक़ा कौमों के लिए, साबिक़ा उम्मतों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी ताउन को मुमिनीन के लिए रहमत बना दिया है। यानी जो ताउन काफिरों के लिए, बदबख्तों के लिए जो ताउन अज़ाब इलाही है, उस ताउन को अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के लिए रहमत बनाया है। फ़लैसा मिन अब्दिन यक़उ फ़ित्ताऊनी फ़यमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला काना लहु मिस्लु अज्रिश शहीदी। अब जो कोई बंदा उस ताउन की बीमारी में मुब्तला हो जाए और वो अपने ताउन ज़दा शहर में ही सब्र करता रहे, सवाब आखिरत की नीयत से ठहरा रहे, उसे यकीन हो कि उसे वही चीज़ पहुँचेगी, उसे वही चीज़ पाएगी जो अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर में लिखी है, ऐसा आदमी ताउन की बीमारी में हो और अपने शहर में रहे, तो ऐसे शख्स के लिए शहीद के मिसल अजर अल्लाह तबारक व तआला लिख देता है। इस हदीस शरीफ में चंद फ़वाइद हैं। पहली बात तो ये है कि ताउन या इस किस्म की वबाई बीमारी जिसमें आदमी की हलाकत होती है, ऐसी बीमारी से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की मशीयत पर ईमान रखते हुए जिस शहर में भी ताउन आ जाए या ताउन जैसी कोई वबाई बीमारी आ जाए, तो आदमी को चाहिए कि अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की मशीयत पर ईमान रखते हुए उसी शहर में क़ियाम करे, उसी शहर में ठहरा रहे, और उसमें अगर वो मुब्तला हो जाए, अगर उसको भी ताउन की बीमारी या ऐसा ही कोई मरज़
ऐसा कोई वबाई बीमारी अगर उससे लायक हो जाए तो ऐसी सूरत में जज़ा फ़ज़ा और बेसब्री का इजहार करे बग़ैर, घबराहट का इजहार करे बग़ैर वो अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर और मशीयत पर ईमान रखे और ये सोचे और अपना अक़ीदा ये रखे कि अल्लाह तबारक व तआला की बग़ैर मशीयत के, अल्लाह के बग़ैर चाहे कि कोई बीमारी किसी को भी लायक नहीं हो सकती है। और कोई आदमी इस बीमारी से हमकिनार हो जाए, किसी आदमी को ये बीमारी लग जाए और इसी बीमारी में आदमी का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मोमिन को शहादत के रुतबे से हमकिनार करता है। अल्लाह ताला ऐसे मोमिन को शहीद का मर्तबा अता फ़रमाता है। जैसे और भी कई लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला शहीद का मर्तबा अता फ़रमाता है। जैसे डूब कर अगर कोई मर जाए समंदर में, अल्लाह ताला शहीद का मर्तबा अता फ़रमाता है। और हालत ज़चगी में औरत डिलीवरी के वक्त अगर इंतकाल कर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी शहीदा का मर्तबा अता फ़रमाता है। बहरहाल इस किस्म के फ़वाइद इस हदीस से हासिल होते हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस किसी बंदे को ताउन लाहिक हो जाए, जो कोई बंदा ताउन या ताउन जैसी बीमारी में गिरफ़्तार हो जाए, फ़यमकुसु फ़ी बलदिही साबिरन, और वो अपने ही शहर में सब्र करता रहे, मुहतसिबन, आखिरत के सवाब की नीयत करता रहे, और उसे मालूम, उसे इस बात का इल्म हो, अक़ीदा हो, यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला के चाहे बग़ैर और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को उसके लिए लिखा है उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ उसे लायक नहीं हो सकती, कोई चीज़ उसे नहीं पहुँच सकती, तो ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला शहीद का सवाब अता फ़रमाता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ाल इज़ा इब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फ़सबरा अव्वज़्तुहु मिनहुमुल जन्नत युरीदु ऐनैहि, रवाहुल बुखारी। सय्यदुना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको फरमाते हुए सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा इब्तलैतु अब्दी, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ाला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं कि मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है इज़ा इब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीज़ों के ज़रिए से आज़माऊँ, यानी आँखों से महरूम कर दूँ। हबीबतै से मुराद इस हदीस मुबारक में आँख हैं जो आदमी को बहुत ज़्यादा महबूब होती हैं, जिसके बग़ैर वो दुनिया के मनाजिर और दुनिया के मशाहिद और दुनिया के मकामात का नज़ारा नहीं कर सकता और ज़िंदगी की लज्जत से सही तरीक़े से लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को, अपने किसी भी बंदे को जब उसकी महबूब तर दो चीज़ों से, उसकी दो प्यारी चीज़ों से आज़माऊँ, फ़सबरा, मैं आज़माऊँ और वो सब्र करे, अव्वज़्तुहु मिनहुमुल जन्नत, तो मैं उसके बदले में उसे जन्नत अता करता हूँ। जब मैं किसी बंदे को आँख से महरूम कर दूँ और आँख से महरूम करने के बाद वो बंदा मेरी तकदीर और मेरी मशीयत पर राज़ी रहे, कोई गिला और शिकवा तकदीर के मुताल्लिक़, क़ज़ा के मुताल्लिक़, फ़ैसले खुदाबंदी के मुताल्लिक़ न करे, सब्र करता रहे, अव्वज़्तुहु मिनहुमुल जन्नत, मैं ऐसे बंदे को उन दो आँखों के बदले में जन्नत अता करता हूँ। युरीदु ऐनैहि, हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अव्वज़्तु मिनहुमा में जो यानी हबीबतैहि अल्लाह ने जो फरमाया है कि जब मैं अपने बंदे को उसकी दो प्यारी चीज़ों से आज़माता हूँ, इससे क्या मुराद है? युरीदु ऐनैहि, अल्लाह ताला इरादा कर रहा है उसके दोनों आँखों का, यानी जब मैं अपने बंदे की दो प्यारी चीज़ें उसकी दोनों आँखों से उसको महरूम करके आज़माता हूँ और वो सब्र का दामन पकड़े रहता है, तो मैं उसको जन्नत का सवाब और बदला अता फरमाता हूँ। अब इस हदीस से एक चीज़ हमको ये मालूम हुई कि आदम बसारत यानी आँखों का न होना दुनिया में बहुत बड़ी महरूमी है और अल्लाह तबारक व तआला जज़ा और सवाब भी बक़द्र मशक्क़त अता फ़रमाता है। जैसी मशक्क़त होती है अल्लाह ताला वैसा सिला और वैसा सवाब और वैसा इनाम अता फ़रमाता है। इसलिए इस महरूमी पर भी बड़ा सब्र आदमी करेगा तो बहुत बड़ा सब्र आदमी का करना बहुत बड़ा अमल है। ऐसी बड़ी महरूमी पर सब्र करना ये बहुत बड़ा अमल है जिसकी जज़ा जन्नत के अलावा कोई और शय नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला
ऐसे नाबीना आदमी को जो अपने आँखों से महरूम होने के बावजूद सब्र करता रहे, अल्लाह ताला की क़ज़ा और क़दर में कोई शिकवा शिकायत न करे, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को जन्नत का बदला अता फ़रमाता है, बशर्त ये कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आँखों से महरूम किया है, यानी जो नाबीना हो, वो ईमान की दौलत से माला माल हो, तो उसके लिए जन्नत का पैगाम है। वरना अगर किसी काफिर की आंखें ना हो तो उसके लिए कोई जन्नत की बिशारत नहीं है। जन्नत की बिशारत मोमिनों के लिए है। रवाहुल बुखारी, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में किताबुल मरज़ा बाबु फ़ज़ली मन ज़हबा बसरुहु में रिवायत किया है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु तआला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा लि अब्दिल मुमिन इंदी जज़ाउन इल्ला क़बज़तु सफ़िय्यहु मिन अहलि दुनिया सुम्मा इह्तसबहु इल्लल जन्नह। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा वो मोमिन बंदा जिसकी महबूब तरीन चीज़ मैं वापस ले लूँ। मा लि अब्दिल मुमिन इंदी जज़ा इज़ा क़बज़तु सफ़िय्यहु मिन अहलि दुनिया, दुनिया वालों में से जब मैं अपने मोमिन बंदे के महबूब तरीन चीज़ को ले लेता हूँ तो मेरे पास सिवाय इसके कोई बदला नहीं है। जब वो बंदा सवाब की नीयत से सब्र व रज़ा का मुज़ाहरा करता है, सुम्मा इह्तसबहु, मैं अपने मोमिन बंदे की महबूब तर चीज़ को ले लूँ, उससे छीन लूँ और वो सब्र करता रहे। सुम्मा इह्तसबहु, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करता रहे, सब्र व रज़ा का मुज़ाहरा करता रहे, इल्लल जन्ना, तो मैं ऐसे बंदे को सिवाय जन्नत के कोई चीज़ अता नहीं करता हूँ। ऐसे मोमिन बंदे को मैं जन्नत अता फरमाता हूँ। सही बुखारी शरीफ किताबुर रिक़ाक़ बाबुल अमल लज़ी यब्तग़ी बिही वजहल्लाहि तआला। इससे मालूम ये हुआ कि अगर किसी का कोई बच्चा इंतकाल कर जाए या बीवी इंतकाल कर जाए या वालिदैन इंतकाल कर जाए, क्योंकि बच्चा हो, औलाद हो या बीवी हो या वालिदैन हो, ये इंसान की सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अशिया और सबसे ज़्यादा महबूब तरीन लोग हैं, महबूब तरीन चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान की महबूब तरीन चीज़ उससे छीन लेता है, उससे ले लेता है और वो बंदा सवाब की नीयत से सब्र व रज़ा का मुज़ाहरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत उसका मुक़द्दर बना देता है। अल्लाह जन्नत के ज़रिए उसे सवाब अता फरमाता है। वअन अता इब्न अबी रबाह क़ाल लि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अला उरीक इम्रअतन मिन अहलिल जन्नति फ़क़ुल्तु बला क़ाल हाज़िहिल मरअतु सौदाउ अततिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्नी उसरअु व इन्नी अतकश्शफु फदउल्लाह तआला ली क़ाल इन शिअति सबरति वलकिल जन्नह व इन शिअति दअउतुल्लाह तआला अन युआफ़ियकी फ़क़ालत अस्बिरु फ़क़ालत इन्नी अतकश्शफ फदउल्लाह अल्ला अतकश्शफ फदआ लहा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, क्या मैं तुझे जन्नती औरत न बतलाऊँ, जन्नती औरत न दिखलाऊँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर दिखलाइए। फरमाया कि ये काली औरत जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और उसने कहा मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है जिससे मैं नंगी हो जाती हूँ, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि इस बीमारी से अल्लाह ताला मुझे नजात दे। आपने फरमाया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन शिअति सबरती वलकिल जन्नह, अगर तू चाहे तो इस तकलीफ़ पर सब्र कर, इसके बदले में तेरे लिए जन्नत होगी। व इन शिअति दअउतुल्लाह तआला अन युआफ़ियकी, और अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तेरे लिए दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से तुझे आफ़ियत दे देगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस खातून को इख्तियार दिया, ऑप्शन दिया कि अगर तुम इस बीमारी में रहकर सब्र करोगी तो अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी के बदले में तुमको जन्नत अता फरमाएगा, और इस बीमारी पर तुम सब्र नहीं करोगी तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँगा और अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी को ख़त्म फरमा देगा। इस ऑप्शन में उस औरत ने कहा फ़क़ालत अस्बिरु, उस खातून ने कहा मैं सब्र करूँगी। फ़क़ालत, तो हुज़ूर ने फरमाया फ़क़ालत अस्बिरु, उस खातून ने कहा मैं सब्र करूँगी। फ़क़ालत, मज़ीद ये बात भी कही, इन्नी अतकश्शफु, या रसूलल्लाह मैं बरहना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ, जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है मैं बरहना हो जाती हूँ। फ़दउल्लाह अल्ला अतकश्शफ़ा, आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मैं तकश्शुफ़ यानी बरहना ना हो जाऊँ,
मैं नंगी ना हो जाऊँ। फ़दआ लहा, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून के हक़ में दुआ फरमाई। तो जब भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ता तो सिर्फ दौरा पड़ता, लेकिन वो बरहना नहीं होती। इससे ये बात भी मालूम हुई कि रुख्सत के मुकाबले में आज़िमत को इख्तियार करना औला है। आज़िमत यानी अफजल तरीन चीज़, रुख्सत जो काम आदमी के लिए जायज़ है। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें उसके सामने रखी, एक तो अगर वो सब्र करे तो जन्नत उसे मिलेगी, ये अफजल मामला है, और सब्र न करे तो सब्र न करते हुए अगर हुजूर दुआ कर दे उस खातून के लिए तो ये भी दुआ के बदले में अगर उसे आंखें मिल जा, अगर उसे मिर्गी का दौरा उसका ख़त्म हो जाता, वो बीमारी से शिफायाब हो जाती, तो ये भी मामला उसके लिए जायज़ था। दो चीज़ें उसके सामने आका ने रखी, सब्र करती है तो जन्नत मिलेगी, और सब्र नहीं करेगी तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला ये बीमारी तुमसे ख़त्म फरमा देगा। तो अब दो चीज़ें यहाँ पे रही, एक सब्र करना जो कि जिसको अरबी में आज़िमत कहते हैं, जो अफजल मामला है, और उसके मुकाबले में एक जायज़ मामला रुख्सत जिसे कहा जाता है बीमारी का ख़त्म हो जाना हुजूर की दुआ से। तो उस खातून ने रुख्सत के मुकाबले में, एक जायज़ चीज़ के मुकाबले में अफजल तरीन चीज़ को इख्तियार फरमाया और दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दी, दुनिया की लज्जत के मुकाबले में आखिरत की लज्जत और जन्नत को तरजीह दी। इससे हम सबको सबक लेना चाहिए कि जब भी रुख्सत और अज़ीमत का कोई मामला आ जाए तो जितना हो सके एक मोमिन अज़ीमत के पहलू को इख्तियार करे, बशर्त यह कि इंसान उसे इस्तिक़लाल के साथ बर्दाश्त कर सके, यानी आदमी मुस्तकिल तौर पे बर्दाश्त कर सके तो ऐसे मामलात को इख्तियार कर सकता है। वरना जो आदमी बेसब्रा हो जाए, जज़ा फ़ज़ा का इजहार करे, तो ऐसे आदमी के लिए ये मामलात नहीं है। बल्कि मोमिन कामिल जिसका ईमान और जिसका अक़ीदा, जिसका यकीन इस कदर पुख्ता हो कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और क़ज़ा और क़दर के बग़ैर कोई चीज़ होने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत ईमान वाला हो, तो ऐसा आदमी ही रुख्सत के मुकाबले में आज़ीमत का पहलू इख्तियार कर सकता है। वान अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कअन्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहकी नबिय्यन मिनल अंबिया'i सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम ज़रबहु क़ौमुहु फ़अदमौहु व हुवा यमसहु अद-दम अन वजहिही यक़ूलु अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कअन्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोया मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी नबी का वाक़या बयान करते हुए देख रहा हूँ। सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम, तमाम अंबिया पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और उसका सलाम हो। ज़रबहु क़ौमुहु, जिस अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने एक नबी का वाक़या बयान फरमाया, आपने फरमाया ज़रबहु क़ौमुहु, जिस नबी को उनकी कौम ने मार कर लहू लुहान कर दिया। फ़अदमौहु, ज़रबहु क़ौमुहु, कौम ने उन्हें मारा, फ़अदमौहु और लहू लुहान कर दिया। वहुवा यमसहु अद-दम अन वजहिही, और वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहे हैं। यक़ूल, और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को मुआफ़ फरमा दे इसलिए कि वो बेइल्म हैं, उन्हें मालूम नहीं है। तो इस हदीस शरीफ में मुलाहज़ा फरमाइए किस कदर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहरा फरमाया कि कौम मार कर लहू लुहान कर दी, कौम इतना पत्थर बरसाए कि जिस्म पूरा खून से लहू लुहान हो गया। इसके बावजूद भी कौम के लिए अज़ाब की दुआ नहीं फरमाते हैं, बल्कि फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिक़ौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। अब उलमाए किराम की इसमें दो राय हैं। बाज़ लोग फरमाते हैं कि ये पैगंबर से मुराद सय्यदुना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और बाज़ फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस हदीस शरीफ में मुराद है कि ताइफ के मैदान में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर बरसाए गए, खून से आपको लहू लुहान किया गया। सय्यदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, आप पहाड़ों के फरिश्तों को, पहाड़ का फरिश्ता आपके पास रौनक अफरोज़ हुआ अल्लाह के प्यारे हबीब के पास, और अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दीजिए, मैं इन दो पहाड़ों को मिला दूंगा और ये तमाम लोग हलाक और बर्बाद हो जाएंगे, तमाम लोग पीस दूंगा तमाम लोगों को। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं अजाब देने वाला बनाकर नहीं बल्कि रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। और अल्लाह से आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिक़ौमी, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, क्योंकि इन्हें इल्म नहीं है। मुझे इस बात का यकीन है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझ पर ईमान न लाएँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इनकी नस्लों में आने वाले लोग मुझ पर ईमान लाएंगे। तो इस तरह ये वाक़या बाज़ उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। इसमें पैगम्बराना अखलाक और
करम नवाजी और किरदार का बयान है, जिसमें दागियान हक़ के लिए, जो लोग हक़ की तबलीग करते हैं, दावत व इरशाद के काम में मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सबक है कि तबलीग और दावत की राह में किस कदर तकलीफ़ें, किस कदर तकालीफ़ पहुँचे, मसाइब हों, आलाम हों तो बर्दाश्त की जाए। लोगों की बदअखलाक़ी हो, बदसलूकी के मुकाबले में अफ़्व व दरगुज़र से काम लिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके लिए मुआफ़ी और हिदायत की दुआ मांगी जाए। और जैसा माशरे में होता है कि जाहिल के साथ जाहिल का मुआमला लोग करते हैं, ऐसा ना किया जाए, जाहिलों के साथ जाहिलों वाला मुआमला ना किया जाए। ये अखलाक़ी ख़ूबी और किरदार की बुलंदी एक दाई दीन के लिए निहायत ज़रूरी है। इस रिवायत को सही बुखारी में किताबुल अंबिया बाबू मा ज़ुकिरा अन बनी इसराइल व किताबुल मुर्तद्दीन व सही मुस्लिम किताबुल जिहाद बाबू ग़ज़वती उहद में ये रिवायत इन दो अइम्मा ने ज़िक्र फरमाई है। वअन अबी सईद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अदन वला गम्मिन हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिहा मिन ख़तायाहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल वसबु अल मरज़ु। हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फ़िक्र, गम और तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता कि कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। मुत्तफ़क़ अलैह, ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। वसब के माना मरज़ के हैं, बीमारी के हैं। सही बुखारी किताबुल मरज़ा बाबू फ़ीमा जाअ फ़ी कफ़ारतिल मरज़ में ये रिवायत है। व क़ौलिल्लाहि तआला मन यअमल सूअन युजज़ा बिही, और सही मुस्लिम किताबुल बिर बाबू सवाबिल मुमिन फ़ीमा युसीबुहु मिन मरदिन औ हज़निन औ नहवी ज़ालिका हत्ता शौकती युशाकुहा में ये रिवायत मौजूद है। मोमिन के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम का जो ख़ास मुआमला होता है, इस हदीस शरीफ में उसका बयान है, उसका तज़किरा है कि दुनिया में पहुँचने वाले आलाम और मसाइब और परेशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों का उसको कफ़ारा बना देता है। आदमी को दुनिया में जितनी मुसीबतें लाहिक़ होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसीबतों को आदमी के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। तो मुसीबत में आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने मुत्तकी परहेज़गार बंदों पर या अपने मोमिन बंदों पर कोई मुसीबत को नाजिल करता है, मुसीबत को उतारता है, मुसीबत लाहिक़ होती है, तो ऐसी सूरत में गुनाहों का कफ़ारा, मोमिन के गुनाहों का कफ़ारा ये मुसीबतें बन जाती हैं। लेकिन कब कफ़ारा बनती है? उस सूरत में जबकि मोमिन सब्र करता रहे। ये बयान सब्र का है। तो अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को बयान कर रहे हैं कि जब बंदा सब्र करता है, तो मोमिन जब सब्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबतों को उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। और वो सब्र के बजाय जज़ा फ़ज़ा करे, घबराहट का इजहार करे, तक़दीर इलाही का शकवा करे, तो दुनियावी तकलीफ़ के साथ साथ एक दूसरी मुसीबत उसके लिए ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अज्र और सवाब से उसे महरूम कर देता है, बल्कि गुनाहों का मज़ीद बोझ उसे उठाना पड़ता है। तो आदमी तकदीर में जो चीज़ है वो होकर रहती है, आदमी खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर सवाब अता फरमाता है, और बर्दाश्त न करे तो जो होना है वो तो होकर रहेगी, होने को कोई टाल नहीं सकता है। और कोई बेसब्री का इजहार करे तो एक तो आदमी मुसीबत में भी फंसेगा, दूसरा मुसीबत पर सब्र करने की सूरत में जो अजर और सवाब उसको मिलना था वो भी उससे भी महरूम रहेगा। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़लतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव युअकु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नका तुअकु वअकन शदीदन क़ाल अजल इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलानि मिनकुम क़ुल्तु ज़ालिका अन्न लका अजरैनि क़ाल अजल ज़ालिका कज़ालिका मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अदन शौकतुन फमा फ़ौक़हा इल्ला कफ़्फ़र बिहा सय्यिआतिही व हुत्तत अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहुत्तु अश्शजरतु वरक़हा मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल वअकु मग़सुल हुम्मा व क़ील अल हुम्मा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि आपको बुखार था। वहुव युअकु फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका तुअकु वअकन शदीदन, आपको शदीद बुखार हो रहा है। क़ाला, तो हुज़ूर ने फरमाया अजल, हाँ, इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलानि मिनकुम, मुझे इतना बुखार हो रहा है, होता है, मुझे इतना बुखार होता है जितना तुम्हारे दो आदमियों को होता है, यानी दो आदमियों को मिलाकर जितना बुखार आता है उतना मुझे आ रहा है, मुझे आता है। कुल तो मैंने कहा
ज़ालिका अन्न लका अजरैनी, या रसूलल्लाह ये इसलिए है कि आपके लिए अजर भी दुगना है, आपके लिए अजर भी ज़्यादा है, आप नबी हैं। आपने फरमाया अजल, हाँ ये ऐसा ही है। ज़ालिका कज़ालिका मामिन मुस्लिमिन युसीबुहु अदन, जो भी मुसलमान उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, शौकतुन कांटा लगे, फमा फौक़हा या उससे बड़ी तकलीफ़ आए, या कांटे से भी छोटी तकलीफ़ हो। फमा फौक़हा के दो माने हैं, एक तो कांटे से बड़ी मिक़दार में बड़ी चीज़ हो, बड़ी तकलीफ़ हो, या कांटा या कांटे से ऊपर यानी छोटा होने में ऊपर, कांटे की तकलीफ़ हो या कांटे से छोटी कोई और चीज़ की तकलीफ़ हो, इससे भी इल्ला कफ़ारा बिहा सय्यातिही, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों और उसकी गुनाहों का कफ़ारा उन चीज़ों को बना देता है। जिस किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ हत्ता के कांटा भी चुभता है या उससे बड़ी तकलीफ़ भी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस कांटे के चुभने को भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बनाता है, उससे उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। वहुत्तत अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहुत्तु शजरतु वरक़हा, जिस तरह दरख्त पत्तों को झाड़ता है, दरख्त से पत्ते गिरते हैं, दरख्त पत्तों को गिराता है, उसी तरह बीमारी का आना इंसान से गुनाहों को मिटा देता है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये रिवायत मुत्तफ़क़ अलैहि है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वल वाक़ु, और अल्लामा इमाम नववी फरमाते हैं कि वाक़ मग़सुल हुम्मा, बुखार से मैदे और आंतों में होने वाली तकलीफ़ को कहते हैं। वक़ील अल हुम्मा, बाज़ लोगों ने कहा है कि सिर्फ़ बुखार को भी वाक़ कहा जाता है। सही बुखारी शरीफ किताबुल मर्ज़ा बाबु शिद्दतिल मरज़ और सही मुस्लिम किताबुल बिर बाबु सवाबिल मुमिनी फ़ीमा युसीबुहु में रिवायत मौजूद है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं जिनसे उनके अजर व सवाब में भी इजाफ़ा होता है। गोया आलाम व मसाइब की ज़्यादती कमाल ईमान की अलामत है, ना कि अल्लाह की नाराज़गी की दलील। कमाल ईमान की अलामत है, मसाइब का ज़्यादा आना, मुसीबतों की ज़्यादती, ये ईमान के कामिल होने की अलामत है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, रवाहुल बुखारी व ज़बतु युसिब बिफ़त्हि सादी व कसरिहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसको मुसीबत से दो चार कर देता है, उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो मुसीबत में मुब्तला होना यह अल्लाह तबारक व ताला यह अलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला उस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमा रहा है। अल्लामा इमाम नववी फरमाते हैं कि यूसुफ को दो तरीक़े से पढ़ा गया है, साथ पर ज़बर या ज़ेर, यूसुफ दो तरीक़े से इसको पढ़ा जा सकता है, दोनों सूरतों में वही मफ़हूम होगा। सही बुखारी शरीफ किताबुल मर्ज़ा बाबु माजा फ़ी कफ़ारतिल मरज़ में ये रिवायत है, दुनिया की तकलीफ़ें, मसाइब व आलाम, बीमारी, गुर्बत, जान व माल का नुकसान वग़ैरह, मोमिन के लिए भलाई का पहलू इस तरह है कि दुनिया में वो उनकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है। जब भी आदमी को दुनिया में तकलीफ़ें पहुँचती हैं, मसाइब पहुँचते हैं, आलाम पहुँचते हैं, बीमारी आती है या गुर्बत आती है या जानो माल का कोई नुकसान होता है, तो आदमी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और उससे दुआ करता है, इल्तिजा करता है, और उसकी वजह से उसके गुनाह माफ़ होते हैं। इसलिए आखिरत के नुक़्ते नज़र से भी इसमें एक मोमिन के लिए खैर है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौता लिज़ुर्रिन असाबहु फ़इन कान लाबुद्द फ़ाइलन फ़लयक़ुल अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ की वजह से जो उसे पहुँची हो मौत की आरज़ू न करे। ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल-मौता, तुम में से कोई भी आदमी मौत की आरज़ू न करे, लिज़ुर्रिन असाबहु, उस तकलीफ़ की वजह से जो उसे पहुँचे। तकलीफ़ कैसी ही क्यों न पहुँचे, लेकिन तकालीफ़ पहुँचने की वजह से मौत की आरज़ू न करे। फ़इन कान लाबुद्द फ़ाइलन, अगर तकलीफ़ की नौइयत ऐसी हो कि मौत की आरज़ू करे बग़ैर कोई चारा ना हो, इतनी मुसीबत आ जाए, इतनी तकलीफ़ हो, इतनी बीमारी हो कि आदमी ये कहे कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है, बहुत परेशानी के आलम में हो और दुआ मतलब मौत की तमन्ना करना ज़रूरी हो, फल यक़ूल, तो मौत की तमन्ना ना करे बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ऐ मौला तू मुझको ज़िंदगी अता फरमा जब तक कि तू मुझको ज़िंदा रख, जब तक कि ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, व तवफ़्फ़नी, और मुझे मौत दे दे, इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, अगर मौत मेरे लिए बेहतर हो। इंसान को चूँकि मुस्तक़बल का इल्म नहीं है, फ्यूचर का इल्म नहीं है, आइंदा ज़िंदगी में उसके हक़ में बेहतर है, आइंदा ज़िंदगी उसके हक़ में बेहतर है या नहीं है, ये उसे मालूम नहीं है।
इसलिए कोई भी अगर तकलीफ़ पहुंच जाए, मुसीबत आ जाए, तो घबरा कर मौत की आरजू करना एक तो बेसब्री है, दूसरे अंधेरे में तीर चलाना है, क्योंकि मुमकिन है कि ज़िंदगी का बाकी मानदा हिस्सा उसके दीन और दुनिया के लिए बेहतर हो। इसलिए मौत की आरजू करना मना है। अलबत्ता शहादत की या किसी मुक़द्दस जगह में मरने की आरजू करना जायज़ है, क्योंकि ये मसला ज़ेर बहस से मुख्तलिफ़ चीज़ें, जब ये मसला आएगा तो इंशाअल्लाह वहाँ पर इसकी कदर तफसील वजाहत की जाएगी। अगर वैसे ही मौत की आर्जी करनी हो तो हदीस में मज़कूर अल्फाज के साथ दुआ की जाए, मौत की डायरेक्ट आरजू ना करे, बल्कि इस तरह कहे कि ऐ मौला, जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो मुझको ज़िंदा रख, और वफ़ात मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझको वफ़ात अता फरमा दे। वान अबी अब्दुल्लाह खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल शकौना इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुतवस्सिदुन बुरदतन लहु फ़ी ज़िल्लिल कअबा फ़क़ुलना अला तस्तंसिरु लना अला तदउ लना फ़क़ाल क़द कान मिन क़ब्लिकुम युअख़ज़ु रजुलु फ़युहफ़रु लहु फ़िल अर्ज़ि फ़युजअलु फ़ीहा सुम्मा युअता बिल मिनशारि फ़युदअु अला रअसिही फ़युजअलु निस्फ़ैनि व युमशतु बिअमशातिल हदीद मा दून लहमिही व अज़्मिही मा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही वल्लाहि ला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अम्रा हत्ता यसीर अर्राकिबु मिन सनआ इला हज़रमौत ला यख़ाफ़ु इल्लल्लाह वज़्ज़िब अला गनबिही वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून रवाहुल बुखारी व फ़ी रिवायतिन वहुव मुतवस्सिदुन बुरदतन व क़द लक़ीना मिनल मुशरिकीन शिद्दा। हज़रत अबू अब्दुल्ला खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि जबकि आप खाने काबा के साए में एक चादर का तकिया बनाए इस्तिराहत फरमा रहे थे। हुज़ूर पाक अलैहि सल्लम खाने काबा में एक तकिए को टेक लगाए हुए आराम फरमा रहे थे। हमने कहा, आप हमारे लिए अल्लाह से मदद तलब क्यों नहीं करते, हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले लोगों का ये हाल होता कि आदमी पकड़ कर लाया जाता, उसके लिए ज़मीन में गड़ा खोदकर उसको उसमें खड़ा कर दिया जाता, फिर उसके सर पर आरा चलाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते और लोहे की कंघियाँ उसके जिस्म पर फेरी जाती, जिससे उसका गोश्त और हड्डियाँ मुतासिर हो जाते, लेकिन ये आजमाइशें उसे उसके दीन से न फेरती। ऐ मेरे सहाबा, तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि साबिक़ा कौमों में कैसे कैसे कौमों ने कैसे कैसे तकालीफ़ और मसाइब को बर्दाश्त किया है कि उनको पकड़ा जाता, ज़मीन में गड़ा खोदा जाता, ज़मीन में ठहराया जाता और दरांती रख कर उनको 2-2 टुकड़े कर दिया जाता। ऐसे बड़े बड़े मामलात उनके साथ किए गए, तो तुम सिर्फ छोटी, इससे बढ़कर ऐसी मुसीबत तो तुम पर नहीं आ रही है, इसके बावजूद सब्र के ख़िलाफ़ तुम मामला कर रहे हो। इस तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को नसीहत फरमाई। इसलिए फरमाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला मामले को ज़रूर मुकम्मल फरमाएगा, दीन इस्लाम को गालिब करेगा। यहाँ तक कि एक सवार मुसाफिर सनाआ से हज़रमौत तक अकेला सफ़र करेगा। आपने फरमाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जो शिद्दत है, अब जो परेशानी है, कुफ़ार मक्का, कुरैश मक्का जो परेशान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी उम्मीद है एक वक्त ऐसा आएगा कि मकाम सनआ से हज़रमौत तक का सफ़र एक तन्हा आदमी करेगा, उसे अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ का डर नहीं रहेगा। इसी तरह उसे अपनी बकरियों पर भेड़िए के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम जल्दबाजी से काम ले रहे हो। इसे बुखारी ने, अल्लामा इमाम बुखारी ने रिवायत फरमाया है। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज में है कि आप चादर का तकिया बनाए आराम फरमा थे और हम मुशरिकीन की तरफ से सख्तियों से 2-4 थे। सही बुखारी किताब अलामातिन नबुव्वा, बाबु अलामातिन नबुव्वा फिल इस्लाम व बाबु मा लक़ियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु मिनल मुशरिकीन बिमक्का। दीन की राह में तकलीफ़ों का आना या ये किसी एक दौर के साथ ख़ास नहीं, हर दौर में दीन वालों पर तकालीफ़ आते हैं। हर जगह हर दौर में अहले दीन पर आजमाइशों के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ऐसी सूरत में आदमी को चाहिए कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। एक मोमिन का शेवा ये है कि दीन की राह पर जब भी मुसीबत आए तो सहाबा की ज़िंदगियों को, अम्बिया की ज़िंदगियों को, साबिक़ा उम्मतों की ज़िंदगियों को अपने सामने मशाल राह और आँखों के सामने नस्बुल आइन बनाए रखे, उनकी ज़िंदगियों से दर्स ले, इबरत ले। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों को इसीलिए हमारे लिए रखा है नमूना। अल्लाह ने कुरान करीम में और हुज़ूर ने अहादीस में बयान ही इसलिए किया है ताकि उनकी ज़िंदगियों को देखकर अहले ईमान इबरत हासिल करें। बहरहाल मोमिनीन के लिए, क़ियामत तक के आने वाली उम्मत के लिए इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है कि दीन की राह में कैसी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, आदमी को साबित कदम रहना चाहिए। एक मोमिन का शेवा यही है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी साबित कदम रहे।
वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा कान यौम हुनैन आसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासन फिल क़िस्मति फ़अअता अल-अक़रा' इब्न हाबिस बिमियत मिन अल-इबिल वअअता उयैना इब्न हिस्न मिथल ज़ालिका वअअता नासन मिन अशराफ़िल अरब वआसरहुम यौमइज़िन फिल क़िस्मति फ़क़ाल रजुलुन वल्लाहि इन्न हाज़िहि क़िस्मतुन मा उदिल फ़ीहा वमा उरीद बिहा वजहुल्लाहि फ़क़ुल्तु वल्लाहि लअख़बिरन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतुहु फ़अख़बरतुहु बिमा क़ाल फ़तग़य्यरा वजहुहु हत्ता कान कस्सिर्फ़ि ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब हुनैन का दिन हुआ यानी जंग हुनैन का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत की तकसीम में कुछ लोगों को तालीफ़ क़ल्ब के तौर पर तरजीह दी। आसरा यानी दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा माल उन्हें दिया। बस आपने अक़रा बिन हाबिस को 100 ऊँट दिए और उयैना बिन हिस्न को भी उसके मिसल दिए, 100 ऊँट दिए। और बात अशराफ़ अरब यानी अरब के जो बड़े बड़े लोग थे उनको आपने अतिये दिए और उन्हें भी उस रोज़ तकसीम में तरजीह दी, यानी बहुत ज़्यादा दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा उन्हें अतिया अता फरमाए। एक शख्स ने यह देख कर कहा अल्लाह की कसम इस तकसीम में अदल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। उसने नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक बहुत बड़ा बेअदबी और गुस्ताखी वाला जुमला हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में कहा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए एक बहुत बड़ा जुमला कहा अल्लाह की कसम इस तकसीम में अदल के तकाज़े पूरे नहीं किए गए, इन्हें अदल से काम नहीं लिया गया और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी को पेश नज़र नहीं रखा गया। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके ये अल्फाज सुने और कहा कि अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर इससे आगाह करूँगा। चुनांचे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उस शख्स ने जो कुछ कहा था अर्ज़ किया, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, हत्ता कि वो ऐसे हो गए जैसे सुर्ख रंग है। जब भी हुजूर गज़ब में आते तो चेहरा सुर्ख हो जाता। फिर आपने फरमाया फिर कौन इंसाफ करेगा जब अल्लाह और उसका रसूल इंसाफ ना करे। अल्लाह और उसका रसूल इंसाफ ना करे तो कायनात में इंसाफ कौन करेगा। जिसके कदमों से इंसाफ की खैरात बढ़ती है, इंसाफ का सदका बढ़ता है, वो अल्लाह का रसूल इंसाफ न करे तो कायनात में और रोए ज़मीन पर, आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर इंसाफ करने वाली क्या कोई ज़ात भी है। फिर मज़ीद फरमाया अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए क़द ऊज़िया बिअक्सर मिन हाज़ा, इससे ज़्यादा उनको तकलीफ़ें दी गई। फ़सबरा, आपने सब्र का मामला फरमाया, साबिर रहे, सब्र करते रहे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं बस मैंने ये इरादा किया उसके बाद कि इसके बाद मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के पास कोई बात नहीं पहुँचाऊँगा ताकि आपको क़ल्बी तकलीफ़ ना हो। सही बुखारी शरीफ किताब फ़र्दिल खुम्स व किताबुल अंबिया और किताब दावात में रिवायत है, वो किताबुल अदब में है, बाबु मन अख़बरा साहिबहु बिमा युक़ालु फ़ीही। और सही मुस्लिम किताबुल ज़कात बाबु इअताइल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम अलल इस्लाम व सब्रिन मिन मन क़विया ईमानुहु व तसब्बुरि मन क़विया ईमानुहु। इमाम और खलीफे वक्त को यह हक़ हासिल है कि वह हालात और ज़रूरियात और तकाज़े वक्त के मुताबिक मुसलमानों को, दीगर वजाहत वालों को, साहिब असर व रसूख को तकतालीफ़ क़ल्ब के तौर पे यानी उनके दिल को इस्लाम पर मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा दे सकता है। यह हाकिम वक्त का इख्तियार है। ये एक एतराज़ जो किया था एक मुनाफिक था जिसका अंजाम एक तवील हदीस है, खारिजी था। ये एक तवील हदीस बाज़ाब्ता तौर पे इसकी है, जहाँ पे वो आएगी तो तफसील से इस हदीस पाक पे कलाम किया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहरहाल इसमें एक दर्स है कि हाकिम वक्त के लिए इख्तियार है कि तकाज़े दीन के तकाज़े के मुताबिक, हालात और ज़रूरियात के मुताबिक हाकिम वक्त जो मुनासिब समझे वो मुआमला कर सकता है। उसको गैर आदल से ताबीर नहीं किया जा सकता बल्कि हालात और तकाज़े के लिहाज से अमल करना कहा जाता है। हिकमत और मसलहत दीन की बका और दीन की तरक्की और दीन की तरवीज के लिए। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही खैरन अज्जल लहुल उक़ूबत फ़िद्दुनिया व इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिही शर्रा अमसक अन्हु बिज़ंबिही हत्ता युवाफ़िय बिही यौमल क़ियामा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अज़मल जज़ाइ मअ अज़मिल बलाइ व इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब क़ौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहुर रिज़ा
वमन सखित फलहु सखत रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन हसन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा जल्द ही दुनिया में दे देता है। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो दुनिया में ही उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे देता है, यानी तकलीफ़ों और आजमाइशों के ज़रिए से उसके गुनाहों की मुआफ़ी का सामान पैदा कर देता है। और जब अपने बंदे के साथ बुराई का इरादा फरमाता है तो उससे उसके गुनाह की सज़ा दुनिया में रोक लेता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसको उसकी पूरी सज़ा दी जाती है। तो दुनिया में ही तकालीफ़ और मुसीबतों का आ जाना अच्छा है, आखिरत की तकालीफ़ को आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुनियावी तकालीफ़ जब आदमी पर आती हैं तो ये तकालीफ़ के ज़रिए आदमी के गुनाहों की मुआफ़ी का सामान तैयार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, बदले में बड़ाई, इजाफ़ा, ज़्यादती आजमाइश में बड़ाई के साथ है, यानी इन्ना इज़मल, आपने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ा, यानी बड़ी जज़ा, बड़ा सवाब मा इज़मिल बला, मुसीबत बड़ी हो तो सवाब बड़ा मिलता है, अगर मुसीबत छोटी हो तो सवाब छोटा मिलता है। हुज़ूर ने फरमाया इन्ना इज़मल जज़ा, बेशक जज़ा का अजीम होना मा इज़मिल बला, बला के अजीम होने के साथ है। मुसीबत जितनी बड़ी होगी उतनी ही जज़ा और सवाब भी बड़ी होगी, सवाब उतना ही ज़्यादा होगा। व इन्नल्लाह ताला इज़ा हब्ब कौमन इब्तलाहुम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला जब किसी कौम को चाहता है, जब किसी कौम से महब्बत फरमाता है तो उनको आज़माता है। फमन रज़िया फलहु रिज़ा, जो कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला की इस आज़माइश पर राज़ी रहे, फलहु रिज़ा, तो ऐसे आदमी के लिए रज़ामंदी है, तकदीर से राज़ी है। वमन सखिता फलहु सखत, और जो आदमी नाराज़ हो उसके लिए नाराज़गी है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है आज़माता है। अब आदमी का काम यह है कि अल्लाह की आज़माइश पर राज़ी रहे। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया जो आदमी राज़ी रहे उसके लिए रिज़ा है, और जो आदमी नाराज़ हो और तकदीर का गिला शिकवा करे तो उसके लिए नाराज़गी ही नाराज़गी है, यानी उसको नाराज़गी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बल्कि महबूब बंदों में से निकल कर उसका शुमार अल्लाह ताला के गैर महबूब बंदों में किया जाता है। सुनन तिर्मिज़ी अबवाबुज़ ज़ुहद बाबु मा जाअ फ़ी सब्रि अलल बला में ये रिवायत मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि आजमाइशें भी इस दुनिया में मोमिन के लिए एक नेमत हैं, जिससे बक़दर आजमाइश उसके गुनाह माफ़ होते हैं और इंदल्लाह अजर व सवाब में इजाफ़ा भी होता है। इसलिए हर आजमाइश और तकलीफ़ में सब्र व रिज़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये शरफ़ व फजीलत हासिल नहीं हो सकती, बल्कि बेसब्री जब आदमी करता है तो मज़ीद गुनाहों में इजाफ़ा होता है। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना इब्नुन लि अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु यश्तकी फ़ख़रज अबू तलहा फ़क़ुबिद अस्सबिय्यु फ़लम्मा रजअ अबू तलहा क़ाल मा फ़अल इब्नी क़ालत उम्मु सुलैमिन व हिय उम्मु अस्सबिय्यि हुवा अस्कनु मा काना फ़क़र्रबत इलैहि अल-अशाअ फ़तअश्शा थुम्मा असब मिनहा फ़लम्मा फ़रग़ क़ालत वारुस सबिय्या फ़लम्मा अस्बह अबू तलहा अता रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु फ़क़ाल अअर्रस्तुमुल लैला क़ाल नअम क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लहुमा फ़वलदत ग़ुलामन फ़क़ाल ली अबू तलहा इहमिलहु हत्ता यअतिय बिहि नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबअथ माअहु बितमरातिन फ़क़ाल अमअहु शै फ़क़ाल नअम तमरातुन फ़अख़ज़हा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मज़ग़हा थुम्मा अख़ज़हा मिन फ़ीहि फ़जअलहा फ़ी सबिय्यि थुम्मा हन्नकहु वसम्माहु अब्दुल्लाह मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लड़का बीमार था। अबू तलहा जब अपने काम काज के लिए बाहर चले गए तो लड़का फौत हो गया, लड़का वफ़ात पा गया, इंतकाल हो गया। जब वापस आए तो पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है। फ़लम्मा रजा अबू तलहा क़ाल मा फ़अल इब्नी क़ालत उम्मु सुलैमिन, तो उनकी बीवी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया जो बच्चे की माँ थी वो पहले से कहीं ज़्यादा सुकून में है। जब वालिद ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसा है, तो माँ ने जवाब दिया पहले से ज़्यादा सुकून में है। बस बीवी ने उनके सामने रात का खाना रखा जो उन्होंने तनावुल किया, फिर बीवी से हम बिस्तरी की सोहबत की। जब अबू तलहा फारिग हो गए तो बीवी ने बतलाया कि बच्चा तो तुम्हारे जाने के बाद इंतकाल कर गया, अब उसे दफना दो। चुनांचे जब उन्होंने सुबह की, यानी जब सुबह का वक्त आया, अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा माजरा बयान फरमाया। आपने पूछा क्या तुमने रात को हम बिस्तरी की थी? उन्होंने जवाब दिया हाँ। आपने दुआ फरमाई ऐ अल्लाह उन दोनों के लिए बरकत अता फरमा। चुनांचे उस दुआ के नतीजे में मुद्दत मुकर्रा के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुझसे अबू तलहा ने कहा, हज़रत अनस के वालिदा उम्मे सुलैम के दूसरे शौहर
यानी हज़रत अनस के वालिदा जो उम्मे सुलैम हैं, उम्मे सुलैम के दूसरे शौहर ये अबू तलहा हैं। हज़रत अनस के सौतेले बाप थे, उनके पहले क़ाबिन मालिक बिन नज़र थे जो इस्लाम लाने की बजाय शाम में चले गए थे और वहीं आपका इंतकाल हुआ। उनकी वालिदा ने उसके बाद अबू तलहा से निकाह कर लिया। इस बच्चे को तो हज़रत अबू तलहा ने हज़रत अनस को कहा। हज़रत अनस के सौतेले बाप हज़रत अबू तलहा हैं। हज़रत अबू तलहा हज़रत अनस की माँ के दूसरे शौहर। तो हज़रत अबू तलहा ने हज़रत अनस से कहा, अय अनस इस बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ और कुछ खजूरें भी साथ दे दे। आपने पूछा क्या उसके साथ कोई चीज़ है? उन्होंने कहा हाँ कुछ खजूरें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ले ली और उनको मुंह में चबाया, फिर वो अपने मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में डाल दिए और उसको यूं घुट्टी दी और उसका नाम अब्दुल्ला रखा, जिसको तहनीक कहते हैं अरबी ज़ुबान में। तो ये रिवायत तफसील बक़दर तफसील फिर आगे भी यही रिवायत दूसरे अल्फाज के साथ आ रही है। वफ़ी रिवायत बुखारी क़ाल इब्न उयैना फ़क़ाल रजुल मिनल अंसारी फ़रअयतु तिस्अत औलादिन कुल्लुहुम क़द क़रअुल क़ुरआन यानी मिन औलाद अब्दुल्लाह अल मौलूदी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर चबाकर जो हज़रत अबू तलहा को औलाद हुई जिनका नाम सरकार ने अब्दुल्ला रखा, उनके मुँह में वो डाला। बरकत ये हुई, आप हज़रत एक अंसारी एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने 9 औलाद हज़रत अब्दुल्ला जो अबू तलहा के बेटे हुए उनकी 9 औलाद को मैंने देखा। कुल्लुहुम क़द क़रअुल क़ुरआन, सबके सब क़ारी कुरान थे, कुरान को जानने वाले, कुरान को समझने वाले फ़ुक़हा थे, यानी मिन औलाद अब्दुल्लाह इब्न मौलूद। वफ़ी रिवायत मुस्लिम, और मुस्लिम के रिवायत में है मातबनुन लि अबी तलहा मिन उम्मी सुलैमिन फ़क़ालत लि अहलिहा ला तुहद्दिसु अबा तलहा बिब्निही हत्ता अकूना अना उहद्दिसुहु फ़जाअ फ़क़र्रबत इलैहि आशान फ़अकल व शरिबा। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को तफसील के साथ बयान फरमाया है, जिसमें यह वाक़या हमें मिलता है कि हज़रत अबू तलहा का एक बेटा जो उम्मे सुलैम से उनको हुआ था वो इंतकाल कर गया। फ़क़ालत लि अहलिहा, तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर वालों से कहा तुम अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इस बात को बयान मत करो, उनके बेटे की वफ़ात की बात को, यहाँ तक कि मैं खुद उनके सामने इस मामले को बयान करूँगी। हज़रत अबू तलहा आए तो हज़रत उम्मे सुलैम उनके सामने रात का खाना पेश की। अब वो खा लिए और पानी पी लिए। उसके बाद वो इंतहाई सज और सबर के उनके पास आई तो उनके साथ उन्होंने सोहबत भी की। जब फलम्मा अन रात अन्नहु क़द शबिअ व असाब मिन्हा, जब हज़रत उम्मे सुलैम ने देखा कि वो मुकम्मल सैराब हो चुके हैं और हम बिस्तरी मुकम्मल हो चुकी है, क़ालत, तो वो कहने लगी या अबा तलहा, ऐ अबू तलहा, अरअयत लौ अन्न क़ौमन अआरु आरियतहुम अहल बैतिन फतलबु आरियतहुम अलहुम अन यमनऊहुम। ऐ अबू तलहा, तुम मुझे ये बात बताओ कि अगर कोई लोग तुम्हें कोई चीज़ आरियतन दे दे, यानी इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ दे दे, आपको मालिक न बनाए, फिर दोबारा वो लोग वो चीज़ वापस ले ले, उनको लेने का हक़ है या नहीं है? क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? ये कह सकते हैं कि हम आपकी चीज़ आपको नहीं देंगे? आपने ये सवाल किया। क़ाल ला, हज़रत उम्मे सुलैम ने हिकमत के तौर पे ये सवाल किया तो हज़रत अबू तलहा ने कहा ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। अगर आरियतन रखने के लिए अगर कोई चीज़ मुख्तसर से वक्त के लिए इस्तेमाल करने दे तो जब भी वो मुतालबा करे उसको लौटाना होगा। फ़क़ालत फ़हतसिब इब्नक, तो उस वक्त हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा कि तुम अपने बेटे के बारे में सवाब की नीयत करते रहो, तुम्हारा बेटा इंतकाल कर चुका है। अल्लाह ताला ने आरियतन ये बेटा हमको अता फरमाया था, अल्लाह ने जो हमको आरियतन दिया था, अल्लाह की अमानत को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है, अल्लाह ताला ने उसे ले लिया है। क़ाला, रावी फरमाते हैं फ़ग़ज़िबा, हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अबू तलहा गुस्से में आए। सुम्मा क़ाल, और कहने लगे तरक्तिनी हत्ता इज़ा तलक़्तु सुम्मा अख़बरतिनी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे साथ हमबिस्तरी कर ली, खाना में मुकम्मल सैराब होकर खा लिया, मुकम्मल जितने मामला थे सब हो चुके। सुम्मा अख़बरतिनी बिबनी, फिर उसके बाद तुम इतना अफसोसनाक वाक़या मुझे सुना रही हो। फ़न्तलक़ा, वो चल पड़े यहाँ तक कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे। फ़अख़बरहु बिमा काना, जो कुछ हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने तमाम मामले की खबर दी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बारकल्लाहु लकुमा फ़ी लैलतिकुमा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी रात में बरकत अता फरमाए। इन रात में तुमने जो हमबिस्तरी की है अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाएगा। जो लड़का तुमने खोया है उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला और एक लड़का तुम्हें अता फरमा देगा। क़ाला, आप फरमाते हैं अतनस फ़हमलत, हज़रत उम्मे सुलैम हामिला हो गई। क़ाला वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन वहिय माअहू,
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक सफ़र में थे और हज़रत उम्मे सुलैम हज़रत अबू तलहा की बीवी भी थी। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतल मदीनत मिन सफ़रिन ला यतरुकुहा तुरुक़न फदनू मिनल मदीना। हज़रत अबू तलहा कहते हैं कि जब भी सरकार मदीना तशरीफ़ लाते किसी भी सफ़र से, तो आप आते नहीं थे मदीने को, यानी जब भी मदीने को आते फदनू मिनल ला यतरुकुहा तुरुक़न फदनू मिनल मदीनति फदरबहल मखाज़। फरमाते हैं कि जब भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सफ़र से मदीने को आते तो आप भी साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मदीने में दाखिल होते। अचानक रास्ते में फदरबहल मखाज़, आपको दर्द-ए-ज़ी, आपकी खातून यानी आपकी ज़ौजे मोहतरमा को दर्द-ए-ज़ी हुआ। फदरबहल मखाज़ फहतबस अलैहा अबू तलहा। तो हज़रत अबू तलहा हमेशा जब भी सफ़र में निकलते तो मदीने में जब भी दाखिल होते तो हुजूर के साथ दाखिल होते, निकलते तो हुजूर के साथ निकलते, आते तो हुजूर के साथ। आपकी बड़ी ख्वाहिश होती कि जब भी हुजूर का कदम मदीने मुनव्वरा में पड़े तो साथ साथ आप मौजूद हुजूर के रहे, लेकिन दरमियान में आप रुक गए अपनी बीवी की वजह से। वंतलक़ रसूलुल्लाह, सरकार आगे बढ़ गए। काला, आप फरमाते हैं यक़ूल अबू तलहा, हज़रत अबू तलहा कहते हैं इन्नका लतअलमु या रब्बी अन्नहु युअजिबुनी अन अख़रुज मअ रसूलिल्लाह इज़ा ख़रजा व अदख़ुल मअहु इज़ा दख़ला व क़द इहतबस्तु बिमा तरा तक़ूलु उम्मु सुलैमिन या अबा तलहतु मा अजिदु अल्लज़ी कुन्तु अजिदु इंतलिक़ फ़ंतलक़ना व ज़रबहल मख़ाज़। आप फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तू जानता है, ऐ मेरे मौला तू जानता है कि मुझे ये बात बहुत पसंद है कि मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ निकलूँ जब भी सरकार तशरीफ़ ले जाएँ, और मैं आपके साथ दाखिल हूँ जब भी आप मदीने में दाखिल हों। मदीने से जब भी बाहर जाए मैं साथ जाऊँ, और मदीने में जब भी वापस आए मैं साथ वापस आऊँ। वक़द इहतबस्तु बिमा तरा, मैं रुक चुका हूँ और तू देख रहा है किस वजह से मैं रुक गया हूँ। तक़ूलु उम्मु सुलैमिन, हज़रत उम्मे सुलैम फरमाती हैं या अबा तलहा, फरमाने लगे अबू तलहा मा अजिदु अल्लज़ी कुन्तु अजिदु, मैं जो दर्द महसूस कर रही थी अब वो मैं दर्द महसूस नहीं कर रही हूँ। इंतलिक़, चलो। फ़ंतलक़ना, तो हम चले। वज़रबहल मख़ाज़ुहीन क़दीमा फ़वलदत ग़ुलामा, जब मदीना पहुँचे तो फिर दोबारा आपको दर्द-ए-ज़ी हुआ। फ़वलदत ग़ुलामा, पस बच्चा आपको तवल्लुद हुआ। फ़क़ालत ली उम्मी, तो मुझसे मेरी माँ ने, हज़रत अनस फरमाते हैं मुझसे मेरी माँ ने कहा या अनस ला युरदिउहु अहदुन, उसको कोई भी दूध नहीं पिलाएगा हत्ता तग़दुअ बिही अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि सुबह सुबह तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले ले जाओ। सबसे पहले मुस्तफ़ा का लुआब दहन उसके मुंह में जाएगा, उसके बाद दूध उसके मुंह में जाएगा। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई, इहतमलतुहु, हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने उनको अपने गोद में उठा लिया। फ़ंतलक़्तु बिही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं हुजूर की बारगाह में बच्चे को ले गया। व ज़करा तमाम हदीस, और आपने इस मुकम्मल हदीस को जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह। सही बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज़, बाबु मन लम यज़हर हुज़्नुहु इंदल मुसीबा, बाबु मन लम युज़हिर हुज़्नहु इंदल मुसीबा, व किताबुल अक़ीक़ा बाबु तस्मियतिल मौलूद, और सही मुस्लिम किताबुल अदब बाबु इस्तिहबाबि तहनीकिल मौलूदी इंद विलादतिही, व किताबु फ़ज़ाइल सहाबा बाबु मिन फ़ज़ाइल अबी तलहा अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इस हदीस से हमें मुआशरती यानी घरेलू ज़िंदगी में चंद हिदायत मिलती हैं। एक तो साबिर और शाकिर औरत का किरदार, यानी माँ है लेकिन किस कदर सब्र है, किस कदर शुक्र है कि बच्चा इंतकाल कर गया लेकिन कोई वावेला नहीं मचाया, कोई नौहा, कोई मातम नहीं किया, कोई जज़ा और फ़ज़ा का इजहार नहीं किया। हत्ता के शौहर जब घर आए तो पहले उनकी खिदमत गुजार बीवी बनकर उनकी खिदमत की, तमाम ज़रूरियात का अहतमाम किया। उसके बाद खाविन की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के बाद अपने बच्चे के इंतकाल की खबर सुनाई। तो किस कदर इसमें एक बीवी के लिए दर्स मिलता है कि जब भी शौहर घर वापस आए तो पहले मुकम्मल तरीके से शौहर की खिदमत करे, शौहर के लिए खिदमत गुजार बीवी बने। इससे ये भी सबक मिलता है कि खाविन की खिदमत और उसे आराम और सुकून पहुँचाना एक मुसलमान औरत का अव्वलीन फरीज़ा है, अपने शौहर को इंतहाई सुकून और आराम पहुँचाए। विलादत के बाद बच्चे को किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाना और तहनीक करवाना, यानी खजूर वगैरह चबाकर बुज़ुर्ग खजूर चबवाएँ और मुँह में डालें, ये मुस्तहसन अमल है शरीयत में। ऐसा करने से उससे बरकत होती है, बच्चे की लिए बरकत का बायस है। और इसमें यह भी हमको दर्स मिलता है कि मुसीबत में जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी होता है, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाता है। मुजाहिदीन के साथ ख़वातीन भी जिहाद में शरीक हो सकती हैं और अपनी हुदूद में रहकर मुजाहिदीन की जो खिदमत वो बजा ला सकती हैं वो कर सकती हैं, क्योंकि हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ़ ले गए, हज़रत अबू तलहा भी साथ हैं और आपकी ज़ौजे मोहतरमा भी साथ हैं। इससे मतलब ये निकलता है कि जिहाद में औरतें भी साथ जा सकती हैं और अपनी हद में रहकर वो खिदमत भी अंजाम दे सकती हैं।
वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लैस शदीदु बिस्सुराअती, ताकतवर वो नहीं है जो पछाड़ दे, इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, असल ताकतवर वो आदमी, वो पहलवान है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। ताकतवर वो आदमी नहीं है जो पछाड़े, लोगों को पहलवानी बताए, बल्कि ताकतवर आदमी वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू, अपने आप पर कंट्रोल रखे। जो आदमी मग़लूबुल ग़ज़ब ना हो, गुस्सा यानी जिस आदमी का गुस्सा उसके कंट्रोल में हो, वही आदमी ताकतवर है। अस्सुराअतु ये लफ्ज़ सात के ज़म्मे और रा के फ़तहे के साथ है, और अरब में इसकी असल सुरा किससे कहते हैं, मन यसरउ नास कसीरन, जो अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों को पछाड़ता है, उसे सुरा कहा जाता है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असल ताकत और क़ुव्वत क्या है उसका बयान फरमाया कि असल क़ुव्वत और ताकत पहलवानी नहीं है, पछाड़ना नहीं है, बल्कि असल क़ुव्वत और ताकत ये है कि आदमी को कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता रहे। इसमें पैगाम है इस बात की कि तरगीब है, गुस्से में इंसान को बेकाबू नहीं होना चाहिए, बल्कि गुस्से को ज़ब्त करना चाहिए, ज़ब्त करने की कोशिश करनी चाहिए। सही बुखारी शरीफ किताबुल अदब बाबुल हज़र मिनल ग़ज़ब, और सही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर बाबु फ़ज़्ल मन यमलिकु नफ्सहु में ये रिवायत मौजूद है। वअन सुलैमान इब्न सुरद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, कुन्तु जालिसन मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजुलानि यस्तब्बानी व अहदुहुमा क़द इहमर्र वजहुहु वंतफ़क़त औदाजुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा लज़हब अन्हु मा यजिदु, लौ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़हब मिन्हु मा यजिदु, फ़क़ालू लहु इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत सुलैमान बिन सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था और दो आदमी एक दूसरे को गाली गलोच कर रहे थे। उनमें से एक आदमी का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो चुका था और उसकी रगें फूल चुकी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, मैं एक कलिमा ऐसा जानता हूँ, अगर ये उसे पढ़ ले तो उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। अगर ये शख्स ये कह ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान रजीम से, अगर ये कलिमा अपनी ज़ुबान से अदा कर दे तो उसका जोश, उसका गुस्सा, उसका गज़ब तमाम ख़त्म हो जाएगा। लोगों ने कहा, क़ालन इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू लहू, तो उस गुस्से में आने वाले आदमी से लोगों ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, तअव्वज़, ऐ आदमी तू अल्लाह की पनाह में आ जा, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से, यानी तू आऊज़ु बिल्लाह पढ़। जब सरकार ने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था, सरकार ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ, अगर वो आदमी इसको पढ़ लेगा तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। लोग उस आदमी के पास गए, जाकर कहने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू अल्लाह से पनाह मांग, तू तअव्वुज़ पढ़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़, तेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। सही बुखारी शरीफ किताब बदइल खल्क़ बाबु सिफ़त इब्लीस व जुनूदिही, किताबुल अदब बाबु मा युनहा मिनस सिबाबी वल्लानी व बाबुल हज़र मिनल ग़ज़ब, और सही मुस्लिम किताबुल बिर बाबु मन यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब व बिअय्यि शैइन यज़हबुल ग़ज़ब। गुस्से के वक्त ये शुऊरी एहसास कि ये गुस्सा शैतानी वसवसा है, आदमी को एहसास होना चाहिए कि गुस्सा एक शैतानी वसवसा है, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करनी चाहिए, क्योंकि शैतानी जब वसवसा आता है तो बंदा अल्लाह की पनाह में जाए। तो जब शैतानी वसवसा हो और बंदा अल्लाह की पनाह तलब करे तो ये बेहतरीन नुस्खा है गुस्से से दूर होने का, शैतानी वसवसे को ख़त्म करने का। जो लोग मग़लूबुल ग़ज़ब यानी जिनका गुस्सा जिनके कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे लोगों को चाहिए कि इस नुस्खे पर अमल करके तजर्बा हासिल करें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बयान है, कायनात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से निकले हुए कलीमे और उसके माना मफ़हूम में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं आ सकती। सरकार ने फरमाया है कि गुस्से वाला आदमी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। क़ियामत आ सकती है, मामला दरहम बरहम हो सकते हैं, लेकिन फरमान नबवी में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती है। सरकार ने फरमाया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग मग़लूबुल ग़ज़ब हैं, जिनका गुस्सा जिनके कंट्रोल में नहीं रहता, वो लोग इस नुस्खे पर अमल किया करें।
वान मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दअाहु अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अला रुऊसिल ख़लाइक़ यौमल क़ियामति हत्ता युख़य्यिरहु मिनल हूरिल ईन मा शाअ रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसन। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि वो उसे नाफिज करने पर भी कादिर हो, मन कज़म गैज़न, जो गुस्से को पी ले जबकि वो इस बात की कुदरत रखता हो कि वो उसे नाफिज करे। आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, गुस्सा बता सकते हैं, गुस्से को बरूए कार ला सकते हैं, इसके बावजूद गुस्से को आदमी पी जाए, दअाहुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उसे तमाम मखलूक़ात के साथ बुलाएगा और उसे कहेगा कि वो जिस हूर ईन को चाहे अपने लिए पसंद करे, जिस हूर से चाहे अपनी शादी करे, अल्लाह ताला तमाम मखलूक के सामने उसे खड़ा करेगा और उसे ऐसी अजीम नेमत और इनाम से सरफराज फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें इस हदीस शरीफ में उस आदमी की फजीलत और उस शख्स का मर्तबा और मकाम है जो आदमी ज़ब्त नफ्स करे, उसके अजर व सवाब का बयान है कि जो आदमी कुदरत और ताकत और वसाइल और असबाब से बहरावर होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद गुस्से को वो अपने बरूए कार ला सकता है। कोई आपको बुरा भला कह दे, आप उससे बदला ले सकते हैं, इंतकाम ले सकते हैं, आपके पास कुदरत है, ताकत है, वसाइल है, असबाब है, सब कुछ आपके पास है, दौलत है, सब कुछ आपके पास रहने के बावजूद भी आप अपने गुस्से की वजह से किसी से बदला नहीं ले रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं, महज अल्लाह का हुक्म समझकर गुस्से को पी रहे हैं, गुस्से को अपने काबू में कर रहे हैं, अपनी क़ुव्वत और ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, तो ये इंतहाई सवाब और अज्र का बायस है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब अता फरमाता है। सही बुखारी शरीफ किताबुल अदब बाबुल हज़री मिनल ग़ज़बी में ये रिवायत मौजूद है। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत अबू दाऊद किताबुल अदब में है, बाबू मन कज़ब गैज़न, और तिर्मिज़ी सिफ़तुल क़ियामा बाबू फ़ज़्ल रिफ़्क़ में है। और एक रिवायत सही बुखारी किताबुल अदब बाबुल हज़री मिनल ग़ज़ब की समाअत फरमाइए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे वसीयत फरमाइए। औसिनी, एक साहिब ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फरमाया, औसिनी, मुझे वसीयत फरमाइए। क़ाल ला तग़ज़ब, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ग़ज़बनाक न हुआ करो, तुम गुस्से में मत आया करो। फ़रद्दद मिरारन, वो साहब बार बार इसी सवाल को दोहराते रहे और यही बात पूछते रहे कि कोई वसीयत फरमाइए, कोई वसीयत फरमाइए, कोई वसीयत फरमाइए। क़ाल ला तग़ज़ब, जब वो साहब सवाल को लौटाते, सरकार एक ही जवाब उन्हें इनायत फरमाते ला तग़ज़ब, तुम गुस्सा मत किया करो, तुम गुस्सा मत किया करो, तुम गुस्सा मत किया करो। सही बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। गुस्सा एक इंतहाई मज़मूम है जिससे रोका गया है, और ये गुस्सा दुनियावी मामलात का गुस्सा है, और अगर दुनियावी मामलात नहीं बल्कि दीनी मामलात में गुस्सा अगर किसी को आता है तो गुस्सा बजा है। सरकार की तौहीन अगर कोई कर रहा है, गुस्सा अगर किसी आदमी को आता है, ये गुस्सा आना चाहिए, ऐसा गुस्सा आना फ़र्ज़ है। सहाबा की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, बहरहाल दीनी मामलात में गुस्सा आना ये महबूब और पसंदीदा है। ये दुनियावी मामलात की बात है जिसमें आदमी को गुस्सा आना, ये शरीयत ने मज़मूम इसको करार दिया है। और जिसके मिजाज में तेज़ी हो और गुस्सा हो, उसे बार बार गुस्सा न करने की तलक़ीन करनी चाहिए। जिसके मिजाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो दाइयान हक़ को चाहिए, उलमा किराम को, या जो भी लोग समझते हैं कि फ़लाँ आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, तो बार बार गुस्सा न करने की उसे तलक़ीन किया करे, उसे उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाएं और बार बार गुस्से से बचने की उसे कोशिश करने की बार बार इल्तिजा करते रहें कि गुस्से से बच और गुस्से से इज्तनाब कर, गुस्से से परहेज़ कर। और इसमें यह भी बात हमको मिलती है कि गुस्से के बारे में एक ख़ास बात यह है कि गुस्सा शैतानी मकासद की तकमील है। जब भी आदमी को गुस्सा आता है तो शैतान जो प्रोपोगंडा बनाता है, शैतान का जो मकसद, प्रोपोगंडा नहीं बल्कि शैतान का जो मकसद होता है, जो इरादा होता है, आदमी के गुस्से से शैतान के इरादे की तकमील होती है। वो गुस्से में आदमी से बहुत से नाजायज़ काम करवा देता है, बहुत से ऐसी बातें गुस्से में आदमी के मुंह से निकल जाती हैं
कि गुस्से में आदमी के मुंह से निकलती हैं, लेकिन आदमी बाद में बहुत पछताता है कि मैं ये जुमला नहीं बोलना था, वो बात नहीं बोलना था। तो बाद में पछताने के बजाय जो आदमी मगलूबुल गज़ब है उसको चाहे कि गुस्से को रोके, और गुस्से में कही जाने वाली बात हर बात हकीकत नहीं होती, बल्कि आदमी गुस्से में जो अल्फाज आदमी के मुंह से निकालता है वो आदमी के एक भड़ास में, एक शोले के तौर पे आदमी की ज़ुबान से निकलते हैं, वरना उसका माना मफ़हूम उतना मकसूद नहीं होता। शैतान यही चाहता है कि लोगों में फूट डाले, लोगों में तफरीक़ा पैदा हो जाए, फितना फसाद पैदा हो जाए। आप जानते हैं कि जिराहात सिनानी लहल तियाम वला इल्ताम मजराहल लिसान, कि ज़ुबान से अगर कोई आप ज़ख्म लगाएं, तलवार से ज़ख्म लगाएं, नेज़े से ज़ख्म लगाएं, नेज़े का और तलवार का ज़ख्म भर सकता है, लेकिन ज़ुबान से कोई ज़ख्म निकले वो ज़ख्म भर नहीं सकता। अगर आप किसी को कुछ कह दें तो हमेशा वो बात दिल में रह जाती है कि फ़ुला साहब ने मुझे इस तरह कहा था। तो गुस्से में आकर आदमी ये सब कहता है। तो गुस्सा शैतानी मकासिद की तकमील का नाम है। गुस्सा जब भी आता है तो शैतान का जो मकसद है फितना पैदा करना, फसाद पैदा करना, नफ़रतों का बीज बोना, अदावत और दुश्मनी को पैदा करना, बुग़्ज़ कीना को पैदा करना, हसद को पैदा करना, ये तमाम चीज़ें जो शैतान के मकासिद और उसके बुरे अज़ाइम और उसके नापाक इरादों में शामिल है, ये तमाम चीज़ों में वो शैतान कामयाब हो जाता है। इसलिए गुस्सा बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, इससे बचना चाहिए। इसलिए इस मौके पर शैतान से पनाह मांगने की हिदायत की गई है, क्योंकि गुस्सा को लाने वाला शैतान ही है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है उससे गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीअतुन रवाहुल तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसनुन सहीहुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर उसकी जान और औलाद और माल में आजमाइशें आती रहती हैं। मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना, मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर मुसलसल बलाएँ आती हैं। फ़ी नफ्सिही, उसके जान पर भी आती हैं, व वलदिही, उसके औलाद पर भी आती हैं, व मालिही, उसके माल पर भी बलाएँ आती हैं। माल में नुकसान होता है, माल आदमी के हाथों से चला जाता है, औलाद पे मुसीबतें आती हैं, आदमी की खुद जान पे मुख्तलिफ मुसीबतें आती हैं। हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व मा अलैहि ख़तीआ, मुसलसल मुसीबतें आती हैं, और ये मुसीबतें जब आएँ और वो सब्र का दामन थामे रहे, अल्लाह तबारक व तआला से जब वो मुलाकात करता है तो ऐसे हाल में मुलाकात करता है कि एक गुनाह भी उसके खाते में नहीं रहता। उसकी औलाद पर, जान पर, माल पर मुख्तलिफ मुसीबतें आती जाती हैं, और वो सब्र करके मशीयत इलाही, क़ज़ाए इलाही, तक़दीर इलाही की वजह से बर्दाश्त करता है, इस्तिक़ामत के साथ रहता है, ईमान को मजबूत रखता है। तो ऐसी सूरत में बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला से बरोज़ क़यामत मुलाकात करेगा तो उसके नामे आमाल में एक गुनाह, एक ख़ता भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ये सवाब अता फरमाएगा सब्र करने पर, बलाओं और मुसीबतों पर सब्र करने का ये सवाब है। क्या बेहतरीन हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमाई कि जो आदमी मुसीबतों पर सब्र करता है खुदा की मुलाकात होगी, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी। तो इस हाल में बंदा खुदा से मिलेगा कि बंदे के नामे आमाल में एक गुनाह भी नहीं होगा। सुनन तिर्मिज़ी अबाबु ज़ुहद बाबु मा जा फ़ी सब्र अलल बला में रिवायत है। और इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि मोमिन बतौर ख़ास आजमाइशों का हदफ रहता है, और उसमें उसके लिए भलाई का पहलू ये है कि उससे उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं, बशर्ते कि वो सब्र का दामन पकड़े रखे और ईमान पर मजबूती से कायम रहे। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़दिम उयैनतु इब्न हिस्न फ़नज़ला अला इब्न अख़ीहि अल-हुर्र इब्न क़ैस व काना मिन अन-नफ़र अल्लज़ीना युदनीहिम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व काना अल-क़ुर्राउ अस्हाब मजलिस उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व मुशावरतिही कुहूलन कानू औ शुब्बानन फ़क़ाल उयैनतु लिब्न अख़ीहि या इब्न अख़ी लक वजहुन इंद अल-अमीरी फ़स्तअज़िन ली अलैहि फ़स्तअज़न फ़अज़िन लहु उमर फ़लम्मा दख़ल क़ाल ही या इब्न अल-ख़त्ताब फ़वल्लाहि मा तुअतीना अल-जज़ला वला तहकुमु फ़ीना बिल-अदल फ़ग़ज़िब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हत्ता हम्मा अन युक़िअ बिही फ़क़ाल लहु अल-हुर्र या अमीर अल-मुअमिनीन इन्नल्लाह तआला क़ाल लिनबिय्यिही ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बिल-उर्फ़ि वअअरिज़ अनिल जाहिलीन व इन्न हाज़ा मिनल जाहिलीन वल्लाहि मा जावज़हा उमर हिन तलाहा व कान वक़्क़ाफ़न इंद किताबिल्लाहि तआला रवाहुल बुखारीय्यु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि उयैना बिन हिस्न आए
और अपने भतीजे हुर बिन कैस के पास ठहरे। ये हुर उन लोगों में से थे जिनको उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जबकि वो खलीफा थे, बहुत ज़्यादा क़ुर्ब हासिल था हज़रत हुर को। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमनशीन और मशवरा देने वाले क़ुर्रा अहले इल्म होते थे। क़ुर्रा बोले तो क़ुर्रा का मतलब क़ारी कुरान, इस ज़माने के लिहाज से तजवीद से कुरान को पढ़ने वाले और खुश इल्हानी से कुरान को पढ़ने वाले मुराद नहीं, बल्कि क़ुर्रा से मुराद फ़ुक़हा किराम हैं जो कुरान के अहकाम का इल्म रखते हैं, कुरान का फ़हम रखते हैं, वो क़ुर्रा मुराद है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के हमनशीन और मुशीर क़ुर्रा अहले इल्म होते, चाहे वो अधेड़ उम्र के हों या जवान हों। उस ज़माने में इसकी रियायत नहीं होती कि इसकी उम्र क्या है, बल्कि वहाँ इल्म को देखा जाता, अहलियत को देखा जाता, काबिलियत को देखा जाता। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में कुहूल अधड़ उम्र के शुब्बान और नौजवान लोग होते जो अहले इल्म से होते। बस हज़रत उयैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बिरादर ज़ात भतीजे से कहा, अय भतीजे, तुझे इस खलीफा के यहाँ ख़ास रुतबा, ख़ास मकाम व मर्तबा हासिल है, बस मेरे लिए भी उसे मुलाकात की इजाज़त हासिल कर। आपने इजाज़त तलब की। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें इजाज़त मरहमत फरमा दी। जब उयैना अंदर आए तो हज़रत उमर से कहने लगे, अय इब्न ख़त्ताब, अल्लाह की कसम, मा तुअतीना अल-जज़ला वला तहकुमु फ़ीना बिल-अदली, तुम हमें ज़्यादा अतिये देते हो और न हमारे साथ अदल का मुआमला करते हो। हज़रत उमर पे उन्होंने एक इल्ज़ाम और तोहमत लगाने वाली बात की कि जब हदियों की बात होती है तो वो भी कम देते हो और अदल इंसाफ का मुआमला हमारे साथ तुम नहीं करते। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके गज़ब में आ गए। हत्ता हम्मा अन युक़िया बिही, यहाँ तक कि आपका इरादा हुआ कि आप उन्हें सज़ा दे दें। फ़क़ाल लहुल हुर, तो हज़रत हुर बिन कैस ने कहा, अय अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर से ये कहा है, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी व अअरिज़ अनिल जाहिलीन, अय मेरे नबी, आप अफ़्व दरगुज़र इख्तियार करें, नेकी का हुक्म दें और जाहिलों से एराज़ करें, जाहिलों को माफ़ करें, अफ़्व दरगुज़र से काम लें। हज़रत हुर बिन कैस ने फ़ौरन अपने चचा के बारे में ये कहा, इन्ना हाज़ा मिनल जाहिलीन, अल्लाह ताला ने जाहिलों से एराज़ करने का हुक्म दिया है, ये मेरे चचा जाहिल है, ये नावाकिफ़ है, इन्हें मालूम नहीं है कि कैसा गुफ्तगू करना चाहिए। वल्लाही, जब आपने हज़रत हुर बिन कैस ने यह आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ़ करने और दरगुज़र करने का हुक्म फरमाया है, जैसे ही हज़रत उमर ने इस आयत करीमा को सुना, रावी फरमाते, मा जावज़हा उमरु हिना तलाहा, जब आपने तिलावत की तो हज़रत उमर ने उस आयत के हुक्म को फलांगा नहीं, आप उससे आगे नहीं बढ़े, आपने आयत के मुताबिक अमल किया, माफ़ कर दिए और गुस्सा आपका ख़त्म हो गया। वकान वक़ाफ़न इंद किताबिल्लाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मिजाज था, जब भी अल्लाह का कलाम आपके सामने पढ़ा जाता, उसका कोई हुक्म बयान किया जाता तो आप वक़ाफ़ थे, यानी बहुत ज़्यादा ठहर जाते और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रुक जाते। अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात आती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की बात आती तो फ़ौरन आप वहाँ पे रुक जाते, कोई हुक्म नाफिज नहीं फरमाते थे, ये आपकी शान थी। सही बुखारी शरीफ किताब तफसीर में ये रिवायत मौजूद है और सूरह आराफ किताबुल एहतिसाम बाबुल इक़्तिदा बि सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें एक बात ख़ास ये मालूम हुई कि खुलाफा राशिदीन के दरबार में जो लोग हमनशीन होते हैं और ख़ास मशवरा देने वाले लोग होते हैं वो अहले इल्म हुआ करते थे। आपने सुना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुशीर कौन थे? क़ुर्रा थे, यानी अहले इल्म, फ़ुक़हा, जिनको कुरान का हदीस का मुकम्मल तरीके से इल्म था, ऐसे लोग थे। तो मतलब इस बात से ये साबित होता है कि हुक्मरान जो लोग इस्लामी हुक्मरान हो तो अपना जो मुशीर मशवरा देने वालों को दीन वाला, इल्म वाले लोगों को मशवरा देने वाला रखें, शऊर वाले को, आगाही देने वाले को अपना मुशीर बनाएं, उसके बजाय दुनियादारों को जिनका मकसद सिर्फ माल कमाना और माल को जमा करना हो, ऐसे लोगों को अपना मुशीर और अपना जलीस, अपना हमनशीन न बनाए, इल्म वालों को अपना हमनशीन बनाए और दुनिया के मशवरे इखलास और खैरखाही के बजाय, यानी अहले दुनिया अपने मशवरे इखलास और खैरखाही के बजाय ख़ास मफादात और ख़ुद गरज़ी की बिना पर देते हैं। इसलिए अहले दुनिया से किनारा कशी करते हुए हुक्काम को चाहिए कि अगर वो मुसलमान हो तो मुशीरीन अपने अहले इल्म रखे। अहले इल्म जब भी वो मशवरा देंगे तो अल्लाह की रज़ा और उसके इखलास के साथ मशवरा देंगे।
इसमें हमको ये दर्स मिलता है। और ये भी मालूम हुआ कि हाकिम को चाहिए कि इंतहाई बुर्दबार और मुतहम्मिल मिजाज हो। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनाया जाए तो वो उसको कबूल कर ले। ऐसा ना हो कि मैं हाकिम वक्त हूँ, मैं बादशाह वक्त हूँ, मैं खलीफे वक्त हूँ, मेरे सामने बोलने की जुर्अत कैसा किया, मेरे सामने आवाज़ कैसा निकली, गर्दन उसकी तन से जुदा कर दे, ये मामला ना हो, बल्कि इंतहाई मुतहम्मिल संजीदा मिजाज हो। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संजीदगी का मुज़ाहरा फरमाया, आपके सामने जब आयत बय्यिना पढ़ी गई तो फ़ौरन आप रुक गए। वान इब्न मुतहम्मिल बर्दाश्त करने वाला। वान इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नहा सतकुनु बादी असरतुन व उमूरुन तुनकिरूनहा क़ालू या रसूलल्लाह फमा तअमुरुना क़ाला तुअद्दूना अल-हक़्क़ अल्लज़ी अलैकुम व तसअलूना अल्लाह अल्लज़ी लकुम मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल असरतु अल-इन्फ़िरादु बिशैइन अम्मन लहु फ़ीही हक़्क़ुन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नारवा तरजीह देने का अमल होगा, यानी बग़ैर किसी तरजीह के, बग़ैर किसी वजह तरजीह के लोग तरजीह दे लेंगे अपनी ख़ानदानी क़राबतों की बिना पर और क़बाइली क़राबतों की बिना पर तरजीहात होंगे। व उमूरुन तुनकिरूनहा, और ऐसे काम भी होंगे जिन्हें तुम नापसंद करोगे, बुरा समझोगे। क़ालू, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह फमा तअमुरुना, ऐसे हालात में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? क़ाला, आपने फरमाया तुअद्दूना अल-हक़्क़ अल्लज़ी अलैकुम, तुम वो हक़ अदा करो जो तुम्हारे ज़िम्मे हैं, और जो तुम्हारे हक़ है उसका मुतालबा अल्लाह ताला की बारगाह में करो। तुम्हारे ज़िम्मे जो हक़ है तुम उसको अदा करते रहो, और अल्लाह ताला की बारगाह में वो हक़ मांगो जो तुम्हें दिया नहीं गया, तुम उसके मुस्तहिक़ हो। असरा के माने अल-इन्फ़िरादु बिशै अम्मन लहु फ़ीही हक़्क़ुन के है, यानी जिसमें दूसरों का भी हक़ हो उसका अकेले हक़दार बन जाना, इसको असरा कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है मेरे सहाबा, तुम मेरे बाद कई ऐसे मामलात देखोगे जिसमें तरजीह गैर अहल को दी जाएगी, ना अहल को दी जाएगी, सिर्फ़ क़राबत की वजह से या दुनियादारी की वजह से या अपने ख़ास मफादात और ख़ुद गरज़ी की वजह से लोग ऐसे लोगों को तरजीह देंगे जिनमें अहलियत और लियाकत नहीं होगी, ऐसे लोग मनासिब पर बैठ जाएंगे। सरकार ने फरमाया कि जब ऐसी चीज़ों को तुम देखो तो तुम्हारे ज़िम्मे जो चीज़ है तुम उसको अदा करते रहो, और अल्लाह ताला से मुतालबा करो कि ऐ मौला, जो हमारा हक़ है हम तुझसे सवाल करते हैं, तो अता फरमा। हर तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। सही बुखारी किताबुल अंबिया बाबु अलामतिन नबुव्वा फिल इस्लाम व किताबुल फितन बाबु कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतरुना बादी उमूरन तुनकिरूनहा। सही मुस्लिम किताबुल इमारा बाबु वुजूबिल वफ़ाई बि बैअतिल खुलफ़ाइल अव्वल फल अव्वल। वान अबी यहया उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन मिनल अंसारी क़ाल या रसूलल्लाह अला तस्तअमिलुनी कमा इस्तअमलत फुलानन फ़क़ाल इन्नकुम सतल्क़ौना बअदी अथरा फ़स्बिरु हत्ता तल्क़ौनी अलल हौज़ मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व उसैद बिज़म्मिल हम्ज़ति व हुदैर बिहाइन मुहमलतिन मज़मूमतिन व ज़ादिन मुअज्जमतिन मफ़्तूहतिन वल्लाहु आलम। अब ये भी हदीस वही है, साबिक़ में जो मज़मून गुज़रा है वही मज़मून वाली हदीस है। हज़रत अबू यहया उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंसारी आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह, आप मुझे आमिल क्यों नहीं बनाते, यानी किसी सरकारी काम पर मुक़र्रर क्यों नहीं फरमाते, जिस तरह फ़लाँ शख्स को आपने मुक़र्रर फरमाया है, फ़लाँ शख्स को आपने आमिल बनाया है। आपने फरमाया कि तुम मेरे बाद इस सूरत हाल से दो चार होगे कि कई मकामात पर तुम्हें तरजीह नहीं दी जाएगी, दूसरों को तरजीह दी जाएगी, बस तुम सब्र करते रहना यहाँ तक कि मुझे क़ियामत के दिन हौज़े कौसर पर पालो। अब इसमें चंद फ़वाइद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैब की ख़बर बयान फरमाई कि ऐसे मामलात होंगे जिसमें बग़ैर किसी तरजीह के, बग़ैर किसी अहलियत की तरजीह दी जाएगी, ये तो ज़माने में हो ही रहा है। ये हुज़ूर का इल्म गैब है जो आपने अपने इल्म गैब से ये बात बयान फरमाई है। और एक बात इसमें यह भी है कि ओहदों की तलब ये अच्छी बात नहीं है। ओहदा तलब करना, मांग कर ओहदा लेना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे तलबगारान ओहदा के बारे में मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि जो ओहदा तलब करे, मनसब तलब करे, उनको ओहदा न दिया जाए। ओहदा अल्लाह ताला की बारगाह से मिले तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। आदमी मांग मांग कर, पूछ पूछ कर ले तो अल्लाह ताला उसके सुपुर्द कर देता है, जिसकी वजह से आदमी आगे चलकर परेशान होता है। तो ये ओहदे मनासिब के मामलात को अल्लाह की तरफ सुपुर्द करें। अल्लाह जिस ओहदे में, जिस मनसब पे रखे, अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ। लेकिन मुफ्ती साहब, इस सिलसिले में बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि ना अहल लोग हैं, मालूम है कि एक ओहदा है लेकिन उसके लिए जो क्वालिटी होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सलाहियत जो होनी चाहिए, जो अहल हैं, और दूसरे ना अहल हैं,
तो लेकिन अहल शख्स को चाहिए कि दूसरे नाअहल उस मनसब पर जो है फाइज हो चुके हैं, मुक़र्रर हो चुके हैं, तो वो अपने आप को पेश करें। ये मसला अलग है। अगर नाअहल आदमी है और नाअहल आदमी की वजह से काम ख़राब हो रहा है, उसके अलावा वहाँ पे कोई नहीं है, ये मसले की नौइयत अलग है। अगर कोई आदमी अहलियत रखता है, उसको मनसब नहीं दिया गया, दूसरे को मनसब दिया गया और वहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा तो दीन का काम ख़राब हो जाएगा, दीन ज़ाय हो जाएगा। ऐसी सूरत में ही अहलियत वाला आदमी अपनी अहलियत को पेश करके ओहदे का तलब कर सकता है, जबकि उसके अलावा कोई ना हो। यही सूरत एक सूरत है जबकि उसके अलावा कोई भी आदमी वहाँ पर मौजूद ना हो। दीन ही मुराद है यहाँ पर। हर किस्म का मामला, जहाँ भी कोई भी मनसब ऐसा समाजी फलाह, हर किस्म के उन मामले में यही हुक्म है, यही मजमून है कि जब भी कोई मनसब हो नाअहल को दे दिया जाए तो अहल वाला आदमी अपनी अहलियत को पेश करके आगे न बढ़े बल्कि पीछे रहे। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत पर, अल्लाह की तकदीर पर, अल्लाह की तकदीर को मानते हुए चले, लेकिन कोई ना हो, दीन का मामला है, ईमान का मामला है, बिगड़ सकता हो, उसके अलावा कोई भी मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में वो तक़द्दुम यानी आगे बढ़ सकता है। वअन अबी इब्राहीम अब्दुल्लाह इब्न औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बादि अय्यामिही अल्लती लक़िया फ़ीहा अल-अदुव्व इंतज़रा हत्ता इज़ा मालत अश-शम्सु क़ाम फ़ीहिम फ़क़ाल या अय्युहन्नासु ला ततमन्नऊ लिक़ा अल-अदुव्वि वस्अलुल्लाह अल-आफ़िया फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू वअलमू अन्ना अल-जन्नता तहत ज़िलाल अस-सुयूफ़ थुम्मा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा मुंज़िल अल-किताब व मुजरी अस-सहाब व हाज़िम अल-अहज़ाब इहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि व बिल्लाहि तौफ़ीक़। हज़रत अबू इब्राहीम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ उन अय्याम में जिनमें आपका मुकाबला दुश्मन से हुआ इंतज़ार फरमाया, यानी लड़ाई को आपने मुअख्खर फरमाया। जिस ज़माने में दुश्मन से मुकाबला हुआ उस ज़माने में आपने लड़ाई को मुअख्खर फरमाया। हत्ता इज़ा मालत शम्स, यहाँ तक कि जब सूरज मायल हो गया, गुरूब हो गया। क़ाम फ़ीहिम, तो हुजूर उसमें सूरज ढल गया तो सहाबा में सरकार क़ियाम फरमा हुए, ठहर गए। फ़क़ाल, और फरमाया, या अय्युहन्नासु ला ततमन्नऊ लिक़ा अल-अदुव्वि, ऐ लोगों दुश्मन से मुलाकात और दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना मत करो। जंग के मैदान में हुजूर ने जंग में ताख़ीर फरमाई, सूरज गुरूब हो गया, आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना किया मत करो, जितना हो सके ऐसी सूरत इख्तियार करो जिसकी वजह से जंग ना हो। वस्अलुल्लाह अल-आफ़िया, अल्लाह ताला से तुम आफ़ियत और सलामती को मांगो। फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़स्बिरू, हाँ तुम चाहते हो कि जंग ना हो लेकिन दुश्मन वार कर दे, वो खुद जंग करने के लिए आ जाएं। जब दुश्मन जंग करने के लिए आ जाएं, फ़स्बिरू, तो अब मैदान जंग छोड़कर भागो नहीं बल्कि इस्बिरू, सब्र करते रहो, डटे रहो, जमे रहो। वअलमू, और इस बात को जान लो, इस बात का यकीन कर लो, अन्नल जन्नत तहत ज़िलाल अस-सुयूफ़, कि जन्नत तलवारों के साए में है। जो तलवार इलाए कलिमतुल हक़ के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए उठे, उस तलवार के साए में जन्नत है। सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मुंज़िल अल-किताब, ऐ अल्लाह किताब को नाजिल फरमाने वाले, व मुजरी अस-सहाब, बादल को जारी फरमाने वाले, व हाज़िम अल-अहज़ाब, जमातों को, मुखालिफिन को, कुफ़ार की जमातों को शिकस्त देने वाले, इहज़िमहुम, इन कुफ़ार को शिकस्त दे दे, वंसुरना अलैहिम, और उनके मुकाबिल में हमारी मदद फरमा। मुत्तफ़क़ अलैह, बुखारी मुस्लिम ने इसकी रिवायत की है। सही बुखारी किताबुल जिहाद, बाबुल जन्नत तहत बारिक़त सैफ़, व बाब ला ततमन्नऊ लिक़ा अल-अदुव्वि, और सही मुस्लिम किताबुल जिहाद, बाबु कराहति तमन्नी लिक़ा अल-अदुव्वि वल अम्र बिस्सब्र इंद अल-लिक़ा। इसमें चंद चीज़ें हमको मालूम हुए कि जिहाद और उसके लिए भरपूर तैयारी और हमा वक्त मुस्तइद यानी तैयार रहने की बड़ी ताकीद आई है। ताहम दुश्मन के, उसके बावजूद दुश्मन के मुकाबले की आरज़ू करने से मना किया गया है। जिहाद की तैयारी करनी चाहिए लेकिन जंग शुरू हो जाना, ये इससे थोड़ा इसकी आरज़ू नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आदमी की फ़िक्र ये हो कि कत्ल व गारत गिरी ना हो, जंग व जिदाल ना हो। सामने वाला मुखालिफ ही वार कर दे तो अब जंग के मैदान को छोड़ना नहीं है, अब डट कर जम कर उसका मुकाबला करना है। सब्र मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। मैदान जंग में, जिहाद में जो आदमी सब्र करता है और पायदारी के साथ, साबित कदमी के साथ रहता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा अजर है। अगर वो इंतकाल कर जाए तो शहीद का मर्तबा पाएगा, इंतकाल न करे तो भी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जन्नत अता फरमाता है।
सारा एतमाद आदमी का हथियारों पर, मादी क़ुव्वतों पर, मादी ताकतों पर ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत पर हो। क्योंकि हथियार और तीर तलवार से फ़तह और कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व रहमत परवरदिगार से कामयाबी होती है। दुनिया शाहिद है, तारीख़ गवाह है कि जंग बदर के मौके पर सिर्फ 313 सहाबा थे। कुफ़ार का 1000 से ज़्यादा, एक रिवायत के मुताबिक, रिवायतों के इख्तिलाफ के साथ कुफ़ार का बहुत बड़ा लश्कर है, लेकिन उस लश्कर के मुकाबले में सिर्फ 313 है। ज़माना देख रहा है, हथियार कुफ़ार के पास हैं, तलवार कुफ़ार के पास हैं, मादी ताकतें कुफ़ार के पास हैं, क़ुव्वतें कुफ़ार के पास हैं। सब कुछ जंग को जीतने के जितने असबाब और वसाइल होते हैं, सब कुछ कुफ़ार के पास है, लेकिन रहमत परवरदिगार मुस्तफ़ा के साथ है, सहाबा के साथ है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को ये बताया कि दुनिया वालों, तुम ये मत समझो कि कामयाबी तलवार से मिलती है, कामयाबी क़ुव्वत से मिलती है, कामयाबी ताकत से मिलती है, कामयाबी असबाब से मिलती है। कामयाबी असबाब और ताकत से नहीं मिलती, कामयाबी उस जमात को मिलती है जिसमें मेरा मुस्तफ़ा जलवगर होता है। कामयाबी मेरे मुस्तफ़ा के कदम से मिलती है, कामयाबी मेरी रहमत से मिलती है, कामयाबी मेरी मदद और नुसरत से मिलती है। बहरहाल मुहतरम नाज़रीन किराम, यहाँ पर रियादुस सालिहीन में ये बयान, सब्र का बयान मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने इन अहादीस को पढ़ा है, इसको सही समझने और समझाने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सौम व सलात व हज व ज़कात का पाबंद बनाए, हदीस के तकाज़े के मुताबिक हमको कामिल, पक्का, सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।